महाभारत के सबसे महान और दुखद चरित्रों में से एक थे कर्ण, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और वफादारी की मिसाल है। कर्ण का जन्म राजकुमारी कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो मासूम बालक एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या सीखने का शौक था, लेकिन समाज ने उसे उसकी जाति के कारण बार बार ठुकराया। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। अपमान से भरे कर्ण ने हार नहीं मानी और वो पहुंचे गुरु परशुराम के पास। उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली और एक महान धनुर्धर बन गए। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्हें सच्चाई का पता चला और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी उसे सबसे ज्यादा अपने ज्ञान की जरूरत होगी, वो सब भूल जाएगा। इसके बाद भी कर्ण रुके नहीं, लेकिन हर जगह उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। तभी उनकी जिंदगी में आए दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मान लिया और जीवन भर उसकी वफादारी निभाई। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। कोई भी याचक उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास आए और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए, जो उन्हें जन्म से ही मिले थे और उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण सब समझ गए, फिर भी उन्होंने बिना सोचे अपना कवच कुंडल दान कर दिया। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। उनका सामना हुआ महान योद्धा अर्जुन से। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार मुझे रथ निकालने का मौका दो। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही कर्ण था जिसने द्रौपदी के अपमान में साथ दिया था। अर्जुन ने मौका देखकर बाण चला दिया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब सच सामने आया कि वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, यानी पांडवों के बड़े भाई। उनकी मृत्यु के बाद सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना महान योद्धा खो दिया। कहा जाता है कि कर्ण ने अपने जीवन में कभी भी किसी को मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया, लेकिन बदले में उन्हें केवल अपमान और धोखा मिला। कर्ण हमें सिखाते हैं कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। और यही कारण है कि आज भी महाभारत का यह महान योद्धा इतिहास में अमर है।